जमकर बोले हैं। चले, जनता मेरे साथ और जनता के साथ मैं भी जुड़ चुकी हूँ। अक्सर मुद्दों पर बात करती हूँ। मुद्दे ये हैं कि क्या राहुल गांधी की यात्रा कुछ कमाल कर पाएगी, जिस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं उसका बहुमत हासिल कर पाएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भाषण है और भाषण के चलते एक ही गारंटी है जो कि पीएम मोदी की गारंटी है। आज सदन के अंदर खूब बरसे हैं पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी पर। सबसे पहले राय आपकी इसी पर लूंगी। देखो मैडम, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये लोग बाकी इतने चिल्लाते ही नहीं। विपक्ष जैसे बीजेपी चिल्ला रही है कि ये बकवास है, कुछ नहीं है पब्लिक को, उससे कोई ना कोई असर तो पड़ रहा है। ये बात जरूर है कि गठबंधन अभी पूरी तरह से बन नहीं पाया है। माया वो क्या नाम है आपके अखिलेश जी, वो ममता बनर्जी और तुम्हारे नीतीश जी का तो नाम ही मत लो, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनका तो नाम ही पलटू चाचा रख दिया उन्होंने। बीजेपी में चले गए तो नाम मत लो, जब कल तक आपके थे तो नाम लो, ये क्या होगा? अब एक बात बताओ मैडम, अब वो चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अभी तो भाई पहले गठबंधन को हो जाने दो, चुनाव जीतने दो, तो प्रधानमंत्री तो बाद में भी संसद चुन लेते। ये थोड़ी है कि पहले ही चेहरा, क्योंकि बीजेपी भी पहले चेहरा फेर नहीं करती और इसी वजह से उसे फायदा होता है। इन्हें चेहरा फेर तो अभी डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए। और रह गया मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की तो बात ही गारंटी है। आप प्रधानमंत्री हो देश के, आपके तो मुंह से निकली हुई बात एकदम सही होनी चाहिए। आपको गारंटी देने की क्या जरूरत पड़ गई? 10 साल से आदमी देख रहे हैं, बस गारंटी वही है। मैडम एक बात बोल दूं, मन की बात करेंगे, परीक्षा पे चर्चा करेंगे, और चर्चा कौन कर रहा है परीक्षा पे? मैं नाम नहीं लूंगा। खोल दीजिए, क्या मन में क्या दबाए हैं? आधी अधूरी बात कांग्रेस जो की है ना, पूरी बात नहीं बताएंगे। अरे तो बता देता हूँ, पूरी बात मेरा क्या बिगाड़ेंगे यार? तो जो आदमी की खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसकी डिग्री जिसकी फर्जी हो, अरे नहीं है यार, जिसकी डिग्री फर्जी हो और वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, वो बच्चों को बता रहा है कि परीक्षा कैसे देनी चाहिए। अरे पहले आपने दी होती तो आपको पता होती ना कि परीक्षा कैसे देते हैं, है ना? 2 बार जिता दिया मोदी साहब को, तीसरी बार भी आएगी, वो कभी नहीं जाएगी, अभी रहेगी। बार बार जो बीजेपी को जीत दिला रही है जनता सर, अरे हाँ, बीजेपी को बार बार जो जीत मिल रही है, कुछ तो काम क्या होगा बीजेपी सरकार ने? देखो मैडम, सन 2014 में, सबसे पहले मैं 2014 से चालू होता हूँ। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, बीजेपी सरकार। लोग बागों ने सोचा था कांग्रेस के राज में ज़्यादा महंगाई है, सिलेंडर 600 रुपये का है, हो सकता है कि 300 रुपये का मिलेगा, वो 1000 रुपये का हो गया। तो 3 ही 4 मुद्दे थे ना, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और काला धन और 15 लाख। 15 लाख को तो छोड़ी दो, वो तो एक जुमला ही था। और वो पर उस जुमले के साथ मैडम सारे ही जुमले हो गए। कोई महंगाई कम हुई के लिए राहुल गांधी से सदस्यता छीन ली जाती है, 2 मिनट नहीं लगते, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे सदस्यता छीन ली जाती है और 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस मिल जाता है। अब इनके वो रमेश बिजूड़ी साहब कितना गलत लफ्ज बोले थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, है ना? इधर तुम चले जाओ मणिपुर में क्या हो रहा है, उस पर एक जवान नहीं निकलती। अरे सुनो यार, कश्मीर को कहा में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में नहीं जाएंगे। भी आएगी यात्रा यूपी में भी आएगी, लेकिन उससे पहले ही जयंत चौधरी मणिपुर जाएंगे। जहाँ जहाँ यात्रा आती जा रही है, देखो उनका दुर्भाग्य कह लो या 1 मिनट उनका ही तीर, 1 सेकंड उनका ही तीर, भारत का खत्म। अरे ठीक है सर, उन्हीं का तीर उनको उल्टा लग रहा है। अब उनको क्या कहोगे? 10 से 12 बार 15 बार प्रोड्यूस कर चुके हैं, रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं। अब देखो पार्टी टूटती चली जा रही है। अब 1 मिनट उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र से उन्होंने कह दिया ना कल बयान देके कि भैया मोदी जी तो मेरी कभी दुश्मनी न थी, न है, न रहेगी। मोदी जी ने मेरे को खुद दूर कर दिया अपने से, मैं तो उनके कैंपेन का हिस्सा था। सुन लो, अब सुन लो, अब एक एक करके पार्टियां जा रही हैं। अखिलेश जी ने अपनी सीट डिक्लेयर कर दिया, 11 सीट दे दी। केजरीवाल साहब करना नहीं चाहते, ममता दीदी अकेला लड़ना चाहती हैं। अब ये गठबंधन का होगा क्या? अब देखो कल एक बड़ा मुद्दा लेके, पहले अडानी चिल्ला रहे थे, अडानी का मुद्दा गायब, ओबीसी खेलने लगे। ओबीसी पे एक ही लाइन में उनने सारी बात खत्म कर दी। मोदी जी ने कहा मेरे से बड़ा ओबीसी कौन है।
बात ही खत्म हो गई। जो तुम ओबीसी हो नहीं तो तुम दूसरे की, जब जिस समाज का जो है वो उसकी समाज की ठेकेदारी लेगा। हाँ, तुम तो लोगे नहीं बाहरी। अगर बाहरी कोई आ जाए कहते भाई मैं यहाँ का पीएम बनूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, कोई मान लेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। खुद ओबीसी है वो। लेती हूँ, चलिए ओबीसी के दाव जो चल रहे हैं राहुल गांधी उस पर मात दे दी पीएम मोदी ने। वो कह रहे हैं सबसे बड़े ओबीसी अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। दूसरी तरफ जो यात्रा राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इंडिया लाइन्स टूटता जा रहा है। ममता बनर्जी देखिए रूठ गई है, नीतीश कुमार छोड़ गए। अब यूपी में आएंगे तो यूपी के अंदर जयंत चौधरी पहले से ही कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, मानना ही पड़ेगा आपको। एक बात को जरूर मानता हूँ मैं कि इस टाइम यूपी की, और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की है ना, हालत सही नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता कि वो सही है या वो गलत है। जो गलत बात है उसका विरोध करना चाहिए। रह गई और रह गई ये सत्ता है ना, किसी की नहीं है। ऐसा कभी बीजेपी में कांग्रेस ने नहीं किया कि उस पलटू राम को मिला, उस उल्टू राम को मिला, उसे मिला, उसकी सरकार गिरा, उसकी सरकार गिरा। जितनी सरकार बीजेपी के राज्य में गिराई गई हैं, पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, कांग्रेस के राज्य में कोई सरकार नहीं गिराई गई। ठीक है, और सबको बराबर बोलने का हक था। पहले तो थी ये बीजेपी पार्टी, पोस्टर में लगता था बीजेपी पार्टी। अब हो रहा है मोदी सरकार, मोदी पार्टी, मोदी की गारंटी, सब कुछ मोदी है। क्या ये घमंड, एक मिनट घमंड ना रहा है ना रहेगा। पैसा और ये सत्ता किसी पे नहीं रही है। मोदी जी को ये तो ओबीसी भी बन जाते हैं, जेल भी चले जाते हैं। बड़ा ओबीसी नहीं, पता नहीं कहा। फिर इसी टाइम पे क्यों बोले जब राहुल का बयान आया तो क्यों बोले? देख के बोले ही ना, मतलब अपनी बात न रखे। कोई कहे मैं इस बिरादरी से हूँ, वो कहने के लिए टाइमिंग पहले हो जाएगा, पंडित से पूछेगा कि भाई साहब ओबीसी खुद पीएम मोदी है। बढ़िया बात है भाई, हमने तो कभी विरोध नहीं किया कि भाई ओबीसी हैं वो, हमने कभी विरोध नहीं किया। अगर बीजेपी कांग्रेस ने कह दी ओबीसीओं के लिए तो उसमें बुराई क्या है? उनमें से तो कांग्रेस में तो राहुल गांधी तो है नहीं ओबीसी में, वो तो ऊँची दात है। लगता है कि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है इसीलिए गठबंधन बिखरता जा रहा है। क्या पीछे कारण राहुल गांधी है? देखो मैडम, राहुल गांधी नहीं है, या फिर कोई और डर है कि, या फिर ये एक और ये भी एंगल है कि जहाँ से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहाँ से बीजेपी के अंदर भय है? मैडम देखो भय तो है, ये बात मैं जरूर कहूँगा। इन्हें टक्कर सिर्फ दो ही आदमियों से है, इन्हें दो आदमियों का ही खतरा है। या तो इधर दिल्ली से केजरीवाल और इधर राहुल गांधी। राहुल गांधी की एक बात पे ये 55 मंत्री निकल के आते हैं, कोई ना कोई तो खतरा है उससे। और मैं मानता हूँ कि अभी काबिल आदमी है वो। अरे ये लोग बात कहते हैं कि राहुल ने क्या किया, राहुल ने क्या किया। अरे एक बार प्रधानमंत्री बना के देखो ना 5 साल के लिए, पता लग जाएगी कि राहुल अच्छा था या मोदी अच्छा था। अब जिस आदमी को ना वो कोई पद पे है, एक सांसद है, पार्टी का एक सांसद है, उसकी और उसकी अगर तुम मोदी से बराबरी करते हो, मोदी की तुलना करते हो, तो ये गलत बात है। फिर मोदी नहीं, मोदी जी डरे हुए हैं, वो उससे क्यों तुलना करते हैं? ऐसा कह के ही नहीं, ऐसा देखो, ऐसा कहने से हमारा आत्मा अंदर की मजबूत होती है कि वो डरे हुए हैं। सामने वाले को बोल दो डरा हुआ है, वो आधी बात तो यही आपको ये लगता है अरे यार मैंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। सुनो दूसरी चीज, उनको विरासत में सीट मिल गई और वो परिवार ये समझते, उन्होंने परिवारवाद का और उसका डिफिनेशन, भ्रष्टाचार, यही मुद्दों को लेकर पीएम मोदी बार बार कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। क्या है ये मुद्दे सर, क्यों कांग्रेस के लिए आफत बनती है? मैडम एक बात बताओ, जब चुनाव होते हैं ना, कहने के लिए तो होता है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और ये बात, और कांग्रेस लूट के खा गई, देश को लूट के खा गई। जब चुनाव होते हैं, किसी के चुनाव घोषणा पत्र में नहीं होता कि हम गरीबी हटाएंगे या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बस राम मंदिर, मुद्दे यही होते हैं, हिंदू मुस्लिम और जामा मस्जिद और अयोध्या, बस यही मुद्दे होते हैं। महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर। जिस दिन ये चुनाव लड़ेंगे ना, कोई भी पार्टी हो, मैं एक बीजेपी की नहीं कह रहा हूँ, अगर इसमें कायदे से चुनाव लड़ेंगे ना तो सब जीरो बटा, किसी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने कौन सा महंगाई पे काम कर दिया? हुआ कोई काम? कोई काम नहीं हुआ। अगर मोदी जी के अभी 8 दिन पहले एक बयान था पेपर में सरकार का कि भाई देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, मतलब महंगाई है, मानती है महंगाई है, और वो 28 रुपये किलो के चावल देने वाली है, बढ़िया क्वालिटी है, 28 रुपये किलो चावल। महंगाई है, सरकार मान रही है महंगाई, पर ये लोग वाक नहीं मानेंगे। इन्होंने उस दिन 2 फोन दिखा दिए, मेरे पास 2 फोन है। अरे ये कौन सी डेफिनेशन है तुम्हारी कि मेरे पास 2 फोन है, मेरे पास भी 4 फोन है। तो रहे कांग्रेस आती है तो महंगाई आती है, जवाब ले लेना। जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रहे हैं महंगाई का। या कब तक कांग्रेस को, हर चीज का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराओगे? खुद तो जिम्मेदारी लो। अगर कोई अच्छा काम होता है तो बीजेपी ने किया, मोदी की गारंटी है, और जब कोई खराब काम होता है तो मोदी जी उड़नचू हो जाते हैं, या तो विदेश भाग जाते हैं या अयोध्या में या इधर उधर, पर वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ जो कांड हुआ है ना वहाँ नहीं जाएंगे। संसद पर बैठी नहीं, 1 मिनट,
यहाँ बैठी रही महिला पहलवान, उनका कुछ नहीं हुआ, मोदी जी एक बार नहीं मिले। अगर जब वो मेडल लेके आई ना तो मोदी जी ने फोटो सेशन करवाया, उनके साथ फोटो खिंचवाए, ठीक है। ऐसे ये किसान बैठे रहे, उनसे एक बार बात नहीं की, और जबकि उनकी धरती के भाई ये बीजेपी से बात हो, मतलब प्रधानमंत्री से नहीं बात की, क्योंकि टाइम नहीं थी, विदेश घूम रहे थे, और उनके वही बंदे कि ये उग्रवादी है और ये है और बिरयानी खाने आए हैं, ये खाए, वो भी हुआ। इधर 8 महीने हो गए, उधर मणिपुर में एक बयान नहीं आया मोदी जी का, एक बार नहीं गए, पर इधर उधर घूमने को 18 घंटे काम करते हैं, ऐसे छोटी मोटी जगह पे क्यों जाएंगे, ये तो होता रहता है। मैं आप भी दोनों से पूछ लेती हूँ, आप कह रहे हैं पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकाल अच्छा, और आप कह रहे हैं कि खामियां बहुत रही हैं। आखिर कौन वो नेता है जो जनता के लिए काम कर रहा हो, जो जनता की मन की बात कर रहा हो? भाषण तो बहुत हो जाते हैं। हमारे देश में 40 साल से ये भर दिया गया था, लोग अपने बच्चों को मारना शुरू पैदा होते ही कि बेटा इंग्लिश में ही बात करनी है घर में। एक इंग्लिश का चलन दौर चला था, जो समझता था 2 वर्डिंग कोई इंग्लिश बोल के यहाँ से चला, ओ बहुत बड़ा आदमी, उसको देखते थे लोग, क्योंकि वो कल्चर चलाया गया था। हमारे पीएम जाते थे यहाँ पे, पहले भाषण पढ़ देते थे बुलेट प्रूफ उसमें शीशे में खड़े होके, और फिर वहाँ जाते थे, पता नहीं क्या बोल के आ जाते, किसी को कुछ नहीं पता। कल्चर शुरू करा मोदी जी ने, वहाँ गए, हिंदी में उनके संबोधन शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ पे खुले में खड़े होके सामने से वो हट गया, शीशा उसा सब हट गया। क्या वो प्रधानमंत्री को नहीं वो किसी चीज का खतरा है? उसे पता है ये मेरा देश है, मेरे 140 करोड़ मेरा परिवार है। वो उनने परिवार पार्टी को परिवार नहीं बनवाया कि पार्टी को परिवार बना दिया, उनने क्या करा, इन्हीं को परिवार मान लिया सबको। और दूसरी चीज इनको बता दूं, आप बीजेपी का विरोध करोगे ना, शायद इसमें से 10 बंदे बोलेंगे, आप मोदी जी का विरोध करोगे ना 15 खड़े हो जाएंगे। मोदी जी के देखो, बीजेपी और मोदी अलग नहीं है, लेकिन मोदी जी के उस पर सेंटीमेंट आ जाता है, नेता और बढ़ गई। ये चीज क्या मैं कह रहा हूँ। कौन नेता है जो जनता की बात सुनता है? राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, दोनों में कौन ज्यादा? मैडम ये तो अब जनता ही तय करेगी ना। आप ही जनता है। आप ही है जनता, तय करो। तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ ना, मैंने ना बीजेपी को कभी वोट दिया ना दूंगा, मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। अगर जितने देश के लिए 70-60 साल में, अब ये कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ या 70 साल में देश के अंदर कुछ नहीं हुआ, ये मानो भाई साहब, मैं भी मानता हूँ कि काम की रफ्तार बढ़ी है। जब घर बनवाते हैं लोग बाग, उसकी नींव बुनियाद मजबूत करवाते हैं ना बड़े बूढ़े, कि आगे काम चलेगा, इस पर आगे 2 मंजिल भी बढ़ाएंगे, 3 मंजिल पे। अगर कुछ भी नहीं हुआ था, मैं ये मानता हूँ कि काम की चीज़ों की, कुछ चीज़ों की रफ्तार बढ़ी है, काम हुआ है, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ। पर जब बुनियाद मिली है ना मजबूत, अगर 5वें नंबर पर इकोनॉमी को ले आए, तो 8वें नंबर पे तो वही छोड़ के गए थे हमारे सरदार जी, 8वें नंबर पे। 8वें सरकार के कार्यकाल की है। चलिए आप ये बताइएगा, यात्रा जो चल रही है, यात्रा के अंदर जो मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी, उससे क्या असर पड़ेगा, जनता के बीच में कितनी पकड़ बन पाएगी? देखो मैडम, अब मैं एक बात बताऊं आपको, कम से कम 40% 35-40% जनता सचेत हो गई है। हर बार झूठे वादे नहीं चलते मैडम, एक बार कर लूँगा मैं, 2 बार कर लूँगा, 3 बार कर लूँगा। और मुझे तो समझ में नहीं आता मैडम, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ये नेता किस मिट्टी के बने हुए हैं, इनका ना कोई धर्म है ना कोई ईमान है। कल तक ये एक दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे दिन अपना फायदा देखने के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी सीट के लिए ये एक दूसरे के गले मिल जाते हैं कि हम तो पहले भी अलग नहीं थे। और तो पहले अलग क्यों हुए तुम? क्या बुराई थी बीजेपी में उस टाइम जब तुम बीजेपी में साथ थे और फिर एकदम अलग हो गए? अब कौन सी अच्छाई हो गई बीजेपी में जो तुम? ये सब पावर के चक्कर में कि मैं प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री। हाँ, ये बात मैं आज भी बोलूँगा भाई साहब के सामने कि सिर्फ है ना, एक आदमी हमेशा पार्टी नहीं होती, विभाग बहुत हैं करने वाले। और इतना ध्यान रखना भाई साहब, सन 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीत गई ना, तो सन हम जीत चुके हैं, मान मैं कह रहा हूँ सन 2024 के चुनाव के बाद, 1 मिनट बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, सन 2024 के बाद अगर बीजेपी जीत गई तो देश के हालात बहुत बदलेंगे। और बीजेपी में ही है ना, एक दिन ऐसा फूट होगा ना कि मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह मैडम, काम कोई डिपार्ट करता है, नितिन गडकरी की मैं तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर उन्हें बोलने का, रोड का उद्घाटन करने का, रोड शो करने का उन्हें टाइम नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि सारी पावर है ना आरएसएस के पास है। मोदी जी वही कहते हैं जो आरएसएस चाहता है, और आरएसएस का मतलब है हिंदूवाद, सिर्फ वो और कुछ नहीं।
टिप्पणी चाहूंगी, क्या पूरी बीजेपी का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है? सुनिए मैं बताऊं, एक तो इन्होंने कहा कि इसमें राजनीति में बेईमानी की, सुचिता की आप ना यहाँ पे और मत करना भरोसा कि सुचिता होती है, इनमें सुचिता नहीं होती है। दूसरी बात करूंगा राहुल गांधी की, इन्होंने की राहुल गांधी जो हैं मोदी जी ने उनको पिच बना के दे दिया है और उसी पे गुल्ली डंडा खेले जा रहे हैं। वो अपनी पिच नहीं बना पा रहे हैं, वो मोदी जी की पिच पे खेल रहे हैं। अब मोदी जी बयान देते हैं तो डिसाइड होता है कि हमने कल क्या बोलना है, क्योंकि मोदी जी को काउंटर करने के लिए वो अगला उनका जो प्रोग्राम है इस चीज़ से सेट होता है कि आज मोदी जी ने ये बोला तो उसका कल ये बोलना। 24 के लिए किसकी पिच कितनी मजबूत है, यही जानने के लिए जनता के बीच है।